बंटवारा को लेकर के भाई और बहन का जो है सर वंशावली तो काफ़ी नॉर्मल हो गया, लेकिन अब समस्या है कि बहन के बीच बंटवारा को लेकर के, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे कि 2 भाइयों के बीच में बंटवारा है, तो बंटवारा शेड्यूल बनता है, उसी शेड्यूल पे यदि बहन भी यदि स्वेच्छा से सिग्नेचर कर देती है और वो शेड्यूल को जो है मान करके, यानी दोनों भाइयों के बीच के बंटवारा को वो भी मान करके सिग्नेचर कर देती हो, तो क्या बहन से एनओसी उस परिस्थिति में ज़रूरी है या फिर उस सिग्नेचर से काम चल जाएगा? देखिए, शेड्यूल के साथ एक सहमति पत्र लगता है, उस सहमति पत्र पे भी आप अपने बहन से साइन करवा सकते हैं। सहमति पत्र कैसा होगा? स्वलिखित जो है अगर बहन दे देती है वो तो? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पे आप लोगों को सहमति पत्र बनानी है और वो खुद से लिख सकते हैं आप। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर आप लोग खरीद लीजिएगा और खरीदने के बाद उस पे 2-4 लाइन मैटर लिखाता है कि जैसे पिता की संपत्ति है या बाबा की संपत्ति है, इसमें हम अपना अधिकार नहीं लेना चाहते, भाइयों के बीच में इसका वितरण करना चाहते हैं, सर्वे में ये अपने नाम से खतियान दर्ज करवा सकते हैं, इस पे हमको कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह का 2-4 सेंटेंस लिखाकर जो अच्छा लिखते हैं, उनसे आप लिखवा लीजिएगा और अपने बहन से और जितने भी पटीदार हैं आपके, सभी लोगों से उस पे भी अगर हस्ताक्षर आप ले लेते हैं, तो वो वैलिड माना जाएगा। कम तो से कम 50 रुपए का स्टाम्प जी, पेपर 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, ये विभाग का ही निर्देश है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पारिवारिक बंटवारा होता है, तो वो सहमति पत्र आपका 50 रुपए के पेपर स्टाम्प पेपर पे ही बनेगा और उसी पे आपको साइन करवाना है। तो वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका जो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। 1 दिन की बात है, आप अपनी बहन को लेके जाइए, जो आपका कोर्ट है, एसडीओ कोर्ट, वहाँ पर आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। वो 1 दिन की प्रक्रिया है, वो 1 दिन में बन सकता है आपका। तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लोग सर्वे को लेके थोड़ा परेशान हो गए हैं कि ये बहुत विचित्र प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब इसकी जानकारी वो सही से लेते हैं, मेरे पास आते हैं, सारी अपना क्यूरी करवाते हैं, तो फिर वो संतुष्ट होके भी जाते हैं। तो लोगों के बहकावे में आप लोग नहीं आए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप कार्यालय में आएँ, कार्यालय में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अपील आप लोगों से हम ये करेंगे कि बहुत सारे लोग का मैंने देखा है कि दिन-रात वो कॉल करते रहते हैं और कॉल पे ही सारी जानकारी वो लेना चाहते हैं। तो वैसे लोगों से हम क्षमा माँगते हैं कि ये उतने लोगों का कॉल रिसीव करके एक-एक को क्वेरी बताना संभव नहीं है, क्योंकि कार्यालय कार्य भी रहता है, मीटिंग भी रहता है, बहुत सारी चीज़ रहती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर कोई भी समस्या है, तो आप कार्यालय में आइए, कार्यालय में हम रहते हैं, हमारे स्टाफ रहते हैं, आप किन्हीं से भी संपर्क कीजिए, वो सारी प्रक्रिया आपको एक के बाद एक जो भी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता देंगे। आप पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट हो जाइएगा और उस अनुसार काम करवा सकिएगा। तो कॉल के माध्यम से ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूँ, उस समय आप कॉल करते रहते हैं, रात के समय आप कॉल करते रहते हैं। तो आप लोगों से क्षमा माँगता हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश या कहीं व्यस्त रहता हूँ, तो आप कार्यालय पे आके हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, या मेरे जो भी स्टाफ यहाँ पर बैठते हैं, सर्वे कर्मी जो भी हैं, उनसे आप अपना जानकारी हासिल कर सकते हैं।